हमारे बहुत सारे इंडियंस भाई जो कि सऊदी अरब में इलीगल तरीके से किसी न किसी प्रॉब्लम में फंस गए। कफील कंपनी दुनिया के किसी भी कोने में थे और वो खास कर सऊदी अरब में काम करने के लिए गए थे और परेशानी के कारण सऊदी अरब में कंपनी से कफील से भाग गए और वो किसी न किसी कारण की वश या कहें तो इंडियन एम्बेसी से या सऊदी पुलिस से या लेबर कोर्ट की तरफ से वो सऊदी अरब से इंडिया आ गए तरहील के ज़रिए से, कैसे भी करके जेल से आए, कैसे भी आए, लेकिन उन पर बैन लग गया 3 साल का 5 साल का, जो कि इलीगल तरीके की बात कर रहा हूँ, छुट्टी वाले की बात नहीं कर रहा। मेरे पास इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, जावेद भाई जेल से आने वालों के बारे में बताइए भाई साहब जी, वापसी जा सकते हैं या नहीं, सऊदी जाना चाहते हैं, हमें सऊदी में सुकून मिलता है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे कमेंट से एक कमेंट दिखाऊंगा, कितना कमेंट दिखाऊंगा, अभी इस वीडियो के नीचे ही बहुत सारे कमेंट होंगे, थंबनेल पे आपने देखा है क्या है। लैपटॉप बंद करते हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। जेल से आने वाले भाइयों लोगों के लिए कुछ ना कुछ मैं जानकारी यहाँ पर आपको बताऊंगा और प्रॉपर तरीके से रिसर्च करके आप लोगों की जानकारी यहाँ पर मैं पक्का बताने वाला हूँ। तो शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारे भाई हमारे इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो ढूंढते हैं तो सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, क्योंकि उनको फेक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। चलिए बात करते हैं, लाइक ज़रूर कर लेना। जो भी लोग जेल से आए थे या किसी न किसी कारण की तरफ से सऊदी अरब से बैन कर दिए गए, इंडिया में हैं, वो वापस सऊदी अरब कैसे जा सकते हैं? ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ उम्रा वीज़ा पर या हज वीज़ा पर जा सकते हैं। सिर्फ सऊदी अरब, साफ साफ लफ्ज़ों में बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ हज वीज़ा पर जा सकते हैं और उम्रा वीज़ा पर जा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई भी वीज़ा अलाउ अभी तक तो नहीं है। अगर आप इस तरीके से इस प्रॉब्लम में जेल से आने के बाद या किसी न किसी कारण की तरीके से, मान के चलो छुट्टी से आने वाले लोगों की बात नहीं कर रहा, उन लोगों का तो बैन ख़त्म हो चुका है, मेरा भी बैन ख़त्म हो चुका है, बट वेट अभी ख़त्म हुआ नहीं है, क्योंकि न्यू अपडेट्स आनी बाकी है। तो छुट्टी वाले के लिए बिल्कुल भी बात नहीं है, बेफिक्र रहो। जो छुट्टी में आए थे, फंस गए इंडिया में, उनको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं, आप जा सकते हो। लेकिन जो लोग जेल से आए थे, तरहील के ज़रिए से आए थे, वाइट पासपोर्ट के ज़रिए से आए थे, या किसी न किसी कारण कफील ने हुरूप लगा दिया था, इंडियन एम्बेसी ने आपको इंडिया भेजा, कैसे कैसे करके आप पहुंच गए, ऐसे लोगों पे 5 साल का बैन होता है। 5 साल का बैन होता है। लेकिन कुछ खुरपाती लोग क्या करते हैं, कि भाई मैं तुम्हारा बैन हटवा दूंगा, 5,000 रियाल लगेगा, 1 लाख रियाल लगेगा, 20,000 रुपये लगेगा, 100 जो भी है इस तरीके का, सऊदी में जो बैठा होगा ना बंदा, वहाँ से हटवा देगा। बट आपको वो गलत इन्फॉर्मेशन देता है। ऐसे उचक्कों लोगों से सावधान रहें, क्योंकि इन लोगों का काम है आपका पैसा ले लेगा, नंबर बंद कर देगा, दूसरा नंबर चालू कर लेगा। आप किसको पकड़ोगे, किसको ढूंढोगे? कुछ नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि आपको प्रॉपर तरीके से बिल्कुल पता नहीं होता कि आपका बैन हटा या नहीं हटा। क्योंकि सऊदी का जवाजात वाला सिस्टम के अंदर से ट्विटर पे हर चीज़ों का सवाल जवाब आप पूछ सकते हैं, जवाजात की ट्विटर अकाउंट पे ऑफिशियली। मैंने सारा सर्च कर लिया, सब कुछ ढूंढ लिया, बट मुझे कुछ भी नहीं मिला, सिवाय एक चीज़ के, जो लोग इस तरीके से गए हैं उन पे बैन है, लाइफ टाइम बैन है, 5 साल का बैन है। कोरोना के बाद से इन्होंने सारे बैन्स को लाइफ टाइम में कन्वर्ट कर दिया 5 साल वालों को, बट बाकी लोग जो 5 साल का बैन ख़त्म हो जाता है, तो आप जवाजात से पता कीजिए आपका बैन हटा या नहीं हटा, क्या है क्या नहीं है, क्या क्यों नहीं हटेगा, क्या दिक्कत है, जवाजात वाले बता सकते हैं। इस पर थोड़ा सा पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन किसी भी इलीगल आदमी को, किसी भी भाई को पैसा मत देना, बाहर देश में रहने वालों को। आप इंडिया के किसी ऑफिस से बातचीत करो, वो आपकी मदद कर दे, जो बड़ा अच्छा ऑफिस होगा उससे बात करना, वरना ये भी पैसा खाएंगे। भाई मैंने ये कराया, वो कराया, फलान ढिकान झिमकान, फोटो का भी स्टेट पेपर वगैरह निकाल कर दे देंगे, कहेगा मैंने कराया, भाई मेरा पैसा तो गया, तुम्हारा तो देना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि अगर आप उम्रा वीज़ा, हज वीज़ा पे जाते हैं, तो कोई ना कोई आदमी वहम डाल देता है आपको, भाई इस वीज़ा पे चले जाओ, वहाँ आप काम कर सकते हो। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका और ज़्यादा नया क्रिएट हो जाएगा, तो ध्यान रखना। क्योंकि इनको पता होता है कि उम्रा वीज़ा पर आने वाले लोग कितने हैं, हज वीज़ा पे आने वाले लोग कितने हैं, फैमिली वीज़ा पे आने वाले लोग कितने हैं, कितने लोग आए, कितने दिन का वैलिडिटी था इनका, और कितने लोग सऊदी में रह गए। इनको पता है, प्रॉपर हर चीज़ सब कुछ पता है। तो ऐसा मत करना। अब कोई भी कहता है कि मैं तुम्हारा वीज़ा लगवा दूंगा, बैन हटवा दूंगा, आपकी सेटिंग करा के मैं वीज़ा लगवा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। कई लोगों ने पासपोर्ट नया बनाया, सब कुछ कर लिया, वीज़ा स्टाम्प हो गया, एयरपोर्ट पे गए, जिद्दा एयरपोर्ट पे, कुछ दिन पहले की बात है। पाकिस्तानी लोग ज़्यादा ट्राई करते हैं, अपने इंडिया के लोग बहुत कम ट्राई करते हैं, लेकिन पहले की बात अलग है।
आज से 5 साल कोरोना से पहले से की जो बातचीत थी, इतनी डिजिटलाइजेशन नहीं था, एप्सर अकाउंट का सिस्टम ही नहीं था, सिंपल स्टेप था। लेकिन सिस्टम जो है ना, ज़्यादातर जो कहेंगे बारीकी, कोरोना के बाद से बहुत हार्ड हो गया। तो ऐसे बहुत सारे लोग पहुँचे हैं इस तरीके का हरकत कर करके, लेकिन अब इतनी बारीकी हो गई कि आप इम्पॉसिबल है, जैसे एंट्री करोगे वैसे पता लग जाएगा। कोई सोचता है कि हमारा सऊदी अरब से जो एग्ज़िट लग जाता है तो हमारा सारा नामो निशान ख़त्म हो जाता है, हमारा बैंक अकाउंट, हमारा जो हमारा जो डिटेल्स है सारा कुछ ख़त्म हो जाता है, हम कफील वफील का लेना देना, एप्सर अकाउंट सब बंद हो जाता है, बिल्कुल। बट एक चीज़, बंद होने के बाद सब कुछ तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये फिंगर और आइज़ वो आपका ख़त्म नहीं होता, वो आपका रहता है ज़िंदगी भर उनके पास में। क्योंकि जो अकामा आपने एक बार बना लिया, मेरे पास जो अकामा है, जो मेरा फ़ोटो है अकामा पे, ये अकामा का फ़ोटो अगर मैं देखो, अभी मैं 2 बार सऊदी में रहा हूँ, 2 टाइम, लगभग 6.5 साल 7 साल के आसपास। अगर मैं दोबारा अब सऊदी जाता हूँ तो मेरा दोबारा से फ़ोटो खींचेगा अकामा के लिए नहीं, मेरा यही अकामा रहेगा। देखो ये मेरा अकामा है, यही फ़ोटो रहेगा मेरा, आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये मेरा फ़ोटो, ये फ़ोटो आज भी रहेगा और ये फ़ोटो कल भी रहेगा, सेम टू सेम। अगर मेरा लाइसेंस है तो लाइसेंस पे भी सेम फ़ोटो रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला, क्योंकि इनके पास में यही डाटा रहता है। देखो ये मेरा लाइसेंस है सऊदी का, ठीक है, ये देखो ये वाला। शायद मेरा भाई ये अकामा की डिटेल को हाइड कर दे, बट आपको मैं फ़ोटो शायद दिखाए ना दिखाए, क्योंकि यूट्यूब की सिस्टम की एक सिस्टमेटिक जनरेटिक सिस्टम है जो कि इसको कैच कर लेगा तो वीडियो को रोक देगा। तो जो मेरा प्रॉपर जो पहली बार सऊदी पहुंचते वही फ़ोटो रहेगा, आगे लाइफ टाइम तक रहने वाला जो डाटा हमारा रहता है वहाँ पे। तो कोई भी जो जेल से आए हैं यहाँ तक आपने देख लिया ना भाई, अभी तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, गवर्नमेंट कभी भी कोई अनाउंसमेंट कर दे, हो सकता है, दुआ करो भाई, कोई नहीं पता, हमें तो पता नहीं था कि 3 साल का बैन हटा देंगे, बट हटा दिया, क्या बात है, देख लो। आगे वीडियो को शेयर कीजिए, इंतज़ार कीजिए, किसी भी इधर उधर वाली बातों में मत फंसिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।